किसी गांव में एक घर में हो गई चोरी। अब उस घर में जो चोर चोरी करके जब जाने लगा तो वो अपना सामान वहीं पे फेंक के वहाँ से वो चला गया। अब अगले रोज़ जब वो सुबह हुई और गांव के लोग इकट्ठे हुए, उस घर में लोगों ने आके पता पुता किया कि यार चोरी क्यों हुई, तो वो जो घर वाले लोग थे वहाँ पे फिर उन्होंने परे पंचायत इकट्ठी की और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर दी। एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर बताया कि यार चोर आया होगा, उसने आके छत से कोई नकबजनी की होगी, फिर वो नीचे उतरा होगा, उसने सामान उठाया होगा लेकिन सामान वजनी था और वो दीवार से नहीं लेके जा सका, इसलिए वो वहीं पे छोड़ के चला गया। एक और वहाँ पे इंसान बैठे हुए थे, उसने भी अपनी तमहीद बांधी और बांधते हुए उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चोर छत से नहीं आया होगा, चोर दीवार से ही आया होगा, लेकिन दीवार से सामान चूंकि वो नहीं लेके जा सका और इतने में पीछे वाले घर वाले जाग गए तो इसलिए वो अपना सामान वहीं पे फेंक के चला गया। इतने में नाज़रीन वहाँ पे एक शरीफ इंसान बैठा हुआ था, इंतहाई शरीफ, बिल्कुल शरीफ, बहुत ही शरीफ, इतना शरीफ कि मैंने इतनी मरतबा शरीफ कह दिया आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। वो इंतहाई शरीफ इंसान था। वो शरीफ इंसान खड़ा, उसने कहा ठहरें ठहरें, मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल चोरी हुई कैसे और चोर सामान फेंक के क्यों गया। फिर वो शरीफ इंसान वहाँ पे खड़ा हुआ, शरीफ इंसान ने वहाँ पे खड़े होके उसने कहा जी देखें, चोर आया, चोर ने आके दरवाज़ा तोड़ा, लॉक तोड़ा, फिर वो अंदर दाखिल हुआ, फिर उसने अलमारी से सामान इकट्ठा किया, फिर उसने दूसरी अलमारी से सामान इकट्ठा किया, फिर जब वो सामान इकट्ठा करके दीवार पे जूं ही चढ़ने लगा तो पीछे से जो घर वाले थे इतने में वो जाग गए और वो जो शरीफ इंसान था वो कहानी सुना रहा है। तो इतने में उसने कहा जूं ही वो घर वाले जागे तो मैं दीवार के बाहर और सामान दीवार के अंदर, यानी कि ये मौसूफ जो शरीफ इंसान थे ये चोर ही थे। नाज़रीन आपको हम लेके चलेंगे लंदन में, जहाँ काजी साहब के साथ एक आप बकौल मुस्लिम लीग नून या हमारी मौजूदा हुकूमत एक दिल सोज वाक़या रोनमा हुआ। काजी साहब के साथ कल वहाँ पे कुछ लोगों ने काजी साहब की इंसल्ट की और मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, हमारे वज़ीर दाखिला साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हम उनके पासपोर्ट भी ज़ब्त कर लेंगे, हम उनके शनाख्ती कार्ड को भी कैंसिल करवा देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको कहता ना, ये आपकी खाम ख्याली है। नाज़रीन लंदन में ना ही तो पाकिस्तानी कवानीन लागू होते हैं और ना ही वहाँ पे, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो मौसूफ हमारे वज़ीर दाखिला ये जो बयान दे रहे हैं, अगर शहजाद अकबर ने यह कहा कि वहाँ के लोग जिनके खिलाफ ये FIR करवाने जा रहे हैं अगर वो इनके खिलाफ करवाने चले गए तो फिर उल्टा हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं इनके लिए वहाँ से भागना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन हुआ कुछ यूँ कि हमने देखा कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है अशराफिया की एक स्टेट है, सल्तनत है, यहाँ पे अशराफिया का कब्ज़ा है और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जब जलसा करने की, एहतजाज करने की कोशिश की तो उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR, दहशतगर्दी के उनके खिलाफ पर्चे हो गए। फिर उसके बाद अगर इस्लामाबाद में जब धरना देने की, एहतजाज करने की कोशिश की, वहाँ फिर दोबारा FIR उनके खिलाफ दहशतगर्दी की। अब जाहिर सी बात है ये तो पाकिस्तान है, यहाँ पे तो अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़, हम शरीफों के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ जो मुल्क चला रहे हैं, अगर आप उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे यहाँ पे तो फिर आपके खिलाफ दहशतगर्दी की FIRs ही होंगी, लेकिन वहाँ पे आपका असर और रसूख काम नहीं करेगा। हमने देखा कि काजी फाइज साहब इतने मजबूत थे, इतने ताकतवर थे पाकिस्तान में। वो क्रिस्टीज डोनट पे एक शरीफ आदमी ने, एक वेटर ने काजी साहब के ऊपर लानत की थी। आज तक उस बंदे का पता ही नहीं चला कि वो बंदा है कहाँ। कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुका है, उसके साथ इतना जुल्म किया गया। अब हम आ जाते हैं, आपको याद होगा मुस्तफ़ीन काज़मी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन वकील थे, उन्होंने काजी साहब के साथ बहस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी साहब ने उनको गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाने के चंद रोज बाद वो एक हॉस्पिटल में नीम मुर्दा हालत में पाए गए और उनकी ये जो खोपड़ी है, स्कल है, ये फ्रैक्चर हो चुकी है और वो किसी को पहचानते नहीं। नाज़रीन ये वही काजी फायज ईसा है जिसने लतीफ़ खोसा को खड़े होकर कोर्ट में कहा था कि तुम अपने नाम के साथ से सरदार हटा लो, मैं तुम्हें सरदार नहीं मानता। नाज़रीन यहाँ पे पाकिस्तान है, बकौल यहाँ पे एतजाज़ एहसन साहब, जब कोई इंसान जज बनता है तो फिर वो इंसान नहीं रह जाता, फिर वो जज बन जाता है। और काजी फाइज साहब ने यहाँ पे जो बीज नफ़रत के और बुग़्ज़ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुश करने के लिए जो कानून की यहाँ पे उन्होंने कत्ल किया है, उसका भयानक अंजाम यही होना था जो लंदन में उनको फेस करना पड़ रहा है। अब नाज़रीन वहाँ पे जिन लोगों के ऊपर काजी साहब, बकौल हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि CNICs और उनके पासपोर्ट्स कैंसिल होंगे, वहाँ पे जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने ये कहा कि काजी फाइज साहब के ड्राइवर ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी।
वो तो काजी फाइसा के खिलाफ FIR करवाने के लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में वो काजी फाइसा को वहां पे गिरफ्तार करवा देंगे। नाज़रीन, मैं आपको ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि मुजाहिरीन खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि आइंदा कोई भी ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ यहाँ पे आइन और कानून का कत्ल किया होगा, यहाँ पे गला घोंटा होगा और इशराफिया को खुश करने के लिए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया होगा, जब भी वो कहीं भी किसी भी मुल्क में बाहर पाया जाएगा उसके साथ वो यही सलूक करने वाले हैं। नाज़रीन, ये काजी फाइज ईसा साहब और मोहसिन नकवी साहब जो वहाँ के लोगों के CNICs और पासपोर्ट कैंसिल करवाने की यहाँ पे खाम ख्याली में मुब्तला हैं, तो उनको इस हकीकत पे अब यकीन कर लेना चाहिए कि लंदन में या बैरून मुल्क पाकिस्तान के कवानीन नाफिज नहीं होते, बल्कि उल्टा वहाँ हम फंस जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर मैं ये कह रहा हूँ, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक बड़ी खबर है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ के लोग कार्रवाई करेंगे तो वहाँ पे काजी फाइसा साहब के खिलाफ भी FIR होगी और हमारे वज़ीर दाखिला साहब का बचना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।